गुरु के घर गए तो वहां किस प्रकार से निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायहूं, कही वशिष्ठ बहु विधि समझायहूं। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाओ। गुरु जी के सामने अपने सारे दुखों को सुखों को खोल के रख दिया दशरथ जी ने। अच्छा, कई बार ऐसा होता है, ये भी ध्यान रखना, कई बार ऐसा होता है कि हम गुरु के दरबार में या भगवान के दरबार में जाते हैं ना, सुख नहीं बताते, दुखों का ही पिटारा खोल देते हैं। क्यों? सुख नहीं है क्या हमारे जीवन में? निरोगी काया सबसे पहला सुख। सुबह शाम परमात्मा प्रसाद दे रहा है, भोजन दे रहा है, दूसरा सुख। सुख और दुख दोनों, गुरु से कुछ छिपाना नहीं चाहिए, दोनों बताइए। तो वशिष्ठ जी ने क्या कहा दशरथ जी को पता है? धरहु धीर हुई है सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। धरो धीर धीरज धरो, एक नहीं हुई है सुत चारी, 4 पुत्र होंगे, और पुत्र भी कोई साधारण नहीं। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन में कोई भी उनको भजेगा तो अपने भक्तों के भय को हरने वाले होंगे 4 पुत्र। लेकिन एक काम करना पड़ेगा, क्या? देखो, भगवान को ऐसे नहीं बुलाया जाता कहीं पर भी। देखो, ये भी एक समझने योग्य बात है कि भगवान का संकीर्तन हम कहीं बैठ के कर सकते हैं, भगवान का सुमिरन कहीं बैठ के कर सकते हैं, भगवान का भजन कहीं बैठ के कर सकते हैं, लेकिन भगवान का आवाहन हर जगह नहीं करना चाहिए, जहां मर्जी बैठ के नहीं। भगवान को बुलाने के लिए एक यज्ञ अनुष्ठान का माध्यम बनाना पड़ता है। जैसे वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को कहा कि तुम एक पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाओ, उस यज्ञ में भगवान आएंगे। सब कुछ छोड़ो, जब कंस ने ठाकुर जी को बुलाया था तो भी कंस यज्ञ करके, यज्ञ के माध्यम से बुलाया था भगवान को। धनुष यज्ञ का आयोजन किया था उसने। और इधर वशिष्ठ जी ने निवेदन किया और श्रृंगी ऋषि को बुला करके दशरथ जी द्वारा यज्ञ प्रारंभ करवा दिया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ भगत सहित मुनियाहुति दीने, प्रगटे अगिली शुरू कर लीने। भगति सहित मुनियाहुति दीने, प्रगटे अगिली शुरू कर लीने। भक्तों सहित बैठ करके श्रृंगी ऋषि हवन में आहुति दे रहे हैं, और उसी हवन में, उसी यज्ञ के मध्य अग्निदेव प्रसाद लेकर के प्रकट हो गए। वशिष्ठ जी ने जब यह दृश्य देखा, वशिष्ठ जी ने कहा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजु भासी तुम्हारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय। सारे कार्य सिद्ध हो गए, जाइए। यह भी बाटी दे नृप जाई, जथा जोगी जेहि भाग्य बनाई। यह भी बाटी दे नृप जाई, जथा जोगी जेहि भाग्य बनाई। ये प्रसाद तीनों रानियों को बांट देना, जिसके भाग्य में जो होगा। तो दशरथ जी ने उसी समय क्या किया? तब ही राय प्रिय
बुलाई, कौशल्या दी कहाँ चली आई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। उसी समय तीनों रानियों को दशरथ जी ने बुला लिया और दशरथ जी ने किया क्या? अर्धे भागी कौशल्या दीना, उभय भागी आधे कर लीना। अर्धे भागे कौशल्या दीना, उभय भागे आधे कर लीना। अर्धे भागी कौशल्या दीना, उभय भागे आधे कर लीना। अर्धे भागे कौशल्या दीना, उभय भागे आधे कर लीना। दशरथ जी ने क्या किया? जो प्रसाद मिला था उस प्रसाद का आधा हिस्सा उन्होंने कौशल्या को दे दिया। अच्छा, कौशल्या को दशरथ जी बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, क्यों पता है? ये भी मानस में प्रमाणित है कि कौशल्या जी को दशरथ जी दशरथ जी के यहाँ इतनी सारी दास दासियां नौकर चाकर काम करते थे, लेकिन वो सिर्फ कौशल्या के हाथ का भोजन करते थे। क्यों? क्योंकि कौशल्या जी उनकी धर्म पत्नी थी। सुमित्रा और कैकेयी ये दोनों भोग पत्नियां थी। दशरथ जी ने उस प्रसाद का आधा हिस्सा उठा के कौशल्या को दे दिया और आधा बचा हुआ प्रसाद उसमें दो हिस्से कर दिए, एक सुमित्रा और एक कैकेयी। अच्छा, कैकेयी का भी कभी कभी बड़ी क्रूरता हो जाती थी, कर्कश स्वभाव था थोड़ा। जब उसे यह बात पता चली कि मुझे प्रसाद के आधे का आधा हिस्सा मिला है, तो उसने गुस्से में खिड़की से प्रसाद पीछे फेंक दिया और कोप वन में चली गई। और वहीं पीछे की तरह जटायु जी महाराज उठ रहे थे। जटायु जी ने जब वो प्रसाद देखा तो अपनी चोंच से उठाए जटायु जी हिमालय पर गए। वहां अंजनी मैया तपस्या कर रही थी, उनकी गोद में डाल दिया और वो प्रसाद भगवान का प्रसाद समझ के अंजनी मैया ने पान कर लिया। तो उसी प्रसाद के प्रभाव से श्री हनुमान जी महाराज का प्राकट्य हुआ। बोले पवन सुत हनुमान जी महाराज की। उसी प्रसाद के वेग से हनुमान जी भी आए थे। अब इधर कैकेयी जब कोप वन में गई, दशरथ जी को पता चला, वो गए। उन्होंने पूछा, भाई कोप वन में क्यों आई? उसने कहा, महाराज आपने मेरे साथ छल किया। तो बोले, क्या छल किया? बोले, आपने मुझे प्रसाद के आधे का आधा हिस्सा क्यों दिया? इतना सुनते ही तो महाराज दशरथ जी मनी मन सुन ही रहे थे, अंदर अंदर सोच रहे थे, तब तक कौशल्या मैया आ गई। कौशल्या ने पुनः अपने प्रसाद से उठा के आधा हिस्सा कैकेयी को दिया। तो तीनों रानियों का प्रसाद जब बराबर हुआ तो तीनों रानियां अपने अपने प्रसाद का पान करती हैं। और जब उन्होंने अपने अपने प्रसाद का पान किया, जिस समय से प्रसाद का पान किया था कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी मैया ने, उसी समय से उनका तीनों का मन बड़ा निर्मल हो गया, पवित्र हो गया। मन में अच्छे अच्छे विचार आने लगे, सद्विचार आने लगे। धीरे धीरे 9 मास पूर्ण होने को हैं। भगवान तीनों मैया को गर्भ का अनुभव दिलाए। 9 मास पूर्ण होने को हैं। अच्छा, भगवान भोलेनाथ की भी एक अच्छी आदत थी कि जब जब भगवान का अवतार होता था तो वो दर्शन के लिए सबसे पहले आते थे। तो कृष्ण अवतार में जो कल होगा उसमें तो भगवान भोलेनाथ भगवान के अवतार के बाद सबसे पहले आए थे, लेकिन त्रेता में भगवान के आने से पहले ही भोलेनाथ आ गए। एक सुंदर ज्योतिषी का भेष बना करके भगवान भोलेनाथ अयोध्या में पधारे। अवध की गलियों में घूमने लगे। लोगों से कहते, भैया तुम सब अपने हाथ दिखाओ, तुम्हारी रेखाएं देख के तुम्हारा भविष्य बताऊंगा, अपने हस्त रेखाएं दिखाओ। ऐसे हस्त रेखा देखते देखते पूरे अयोध्या में भ्रमण कर रहे हैं और उधर भगवान के आने का समय समीप आया। लिखा है, ध्यान से सुनना, तुलसी बाबा ने चौपाई लिखी है। अरे जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चलिया वहीं। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चलिया वहीं।
जहां पर हम बैठ करके भगवान का जन्मोत्सव प्राकट्य उत्सव मनाते हैं, जन्म श्रुति गावे, भगवान के जन्म की श्रुति गाते हैं। तीर्थ सकल तहां चली आवे, सारे तीर्थ स्थल वहां पर चले आते हैं जब हम भगवान के जन्मोत्सव का महोत्सव मनाते हैं। सारे तीर्थ स्थल वहां पर चले आते हैं। धीरे धीरे समय समीप हो रहा है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। भगवान भी, राम जी भी नव वर्ष में ही पधारे थे। चैत्र मास नव वर्ष कब होता है हमारा, जानते हो? अच्छा, आज सही बताना, 1 जनवरी को कौन कौन नव वर्ष मनाया था? हाथ उठाओ जो लोग मनाए थे। सही झूठ मत बोलना। मनाए थे? वैसे हमारा नव वर्ष है नहीं, मनाए थे आप, अलग की बात है। मैं बताऊंगा इसके बारे में भी, विश्राम वाले दिन इस पे चर्चा करेंगे। चैत्र मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को हमारा नव वर्ष है और उसी की नवमी तिथि को, उसी में 9वें दिन भगवान का प्राकट्य हुआ था। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मद दिवस यति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। मद दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। जब भगवान पधारे हैं नवमी तिथि मधुमास पुनीता, चैत्र मास शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, अभिजित हरिप्रीता। अभिजित मुहूर्त था, दिन का मध्याह्न काल का समय था। अच्छा, भगवान के अवतार से सारे बड़े प्रसन्न हुए, बस एक जीव थोड़ा दुखी हुआ था। कौन जानते? चंद्रमा। चंद्रमा कब आता है? रात में आता है ना। भगवान कब आए थे? दिन में आए। वो थोड़ा सा दुखी हुआ। भगवान उसको समझाए, बोले मेरा जो अगला अवतार होगा उसमें तू जगेगा, बाकी सब सोएंगे जो कल होगा। उसने कहा प्रभु वो तो अभी एक युग बचा है, अब क्या करें? तब भगवान ने चंद्रमा को वरदान दिया कि आज के बाद इस पृथ्वी पर मेरे नाम की पूर्ति तब तक नहीं होगी जब तक मेरे नाम के आगे कोई तुम्हारा नाम नहीं लगाएगा। बोले रामचंद्र भगवान की जय। राम जी के आगे चंद्र लगाओगे तभी उनकी पूर्ति होती। अभिजित मुहूर्त मध्याह्न काल का समय था। अच्छा देखो वो भी कितना पावन समय होता है। आगे चैत्र का महीना आ रहा है, आप लोग देखना उस समय तुलसी बाबा ने लिखा है मध्य दिवस अति शीत न घामा। जो समय था ना दोपहर का मध्याह्न काल में, उस समय न ज्यादा ठंड थी, घामा माने अवध क्षेत्र में धूप को बोलते हैं, न ज्यादा धूप थी। पावन काल लोक विश्रामा, पावन पवित्र समय था वह। और सुमित्रा और कैकेयी मैया अपने अपने कमरे में हैं। कौशल्या मैया राजमहल के आंगन में पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठी हैं। दशरथ जी बाहर बैठ के माला जप रहे हैं। उनको ये बाहर ये सूचना मिल रही है कि आज घर में कुछ होने वाला है, तो आज कुछ ना कुछ खबर मिलेगी। तो उस खबर के इंतजार में और राजमहल के दरवाजे पर बिल्कुल बैठे हैं। सामने प्रजा सारी अयोध्या की खड़ी है और अंदर से खबर की प्रतीक्षा हो रही है। कौशल्या मैया आंगन में पूर्व दिशा में मुख करके हाथ जोड़ करके भगवान के सन्मुख खड़ी हैं। और उसी समय मानो 1001 सूर्य में कितनी किरण होती हैं, देखियो ना। अरे इतना तेज होता है कि कई बार तो इतनी तेज गर्मी पड़ती है कि कितने कई लाख किलोमीटर, पता नहीं कितने करोड़ों किलोमीटर नीचे हम लोग बैठे हैं सूर्य से, उसके बाद भी इतनी तीव्रता होती है सूर्य में कि एसी भी फेल हो जाते हैं, है ना।
और 1000 सूर्य में जितना किरण होगा, जितनी रोशनी होगी, कौशल्या मैया के सन्मुख की दिव्य रोशनी का तेज प्रकट हुआ और उस तेज के भीतर चतुर्भुजधारी भगवान नारायण का प्राकट्य होता है। बोले नारायण भगवान की जय हो। कौशल्या मैया हाथ जोड़ के खड़ी हैं, भगवान का प्राकट्य हुआ, मैया हाथ जोड़ी हैं। ठाकुर जी ने कहा, नारायण भगवान ने कहा, मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आया हूं। मैया ने कहा, इतना बड़ा कोई पुत्र होता है क्या? है? इतना बड़ा पुत्र नहीं चाहिए मुझे। तो बोले फिर छोटे से हो जाओ। भगवान छोटे से हो गए। बोले रामचंद्र भगवान की जय। मैया की गोद में खेलने लगे। तो बोले अब ठीक है? बोले अभी भी ठीक नहीं है। बोले अब क्या समस्या है? तो बोले तुम्हारे ये दांत निकले हैं। हमारे यहाँ बालक के जन्म लेने के बाद दांत आते हैं और मृत्यु से पहले चले जाते हैं। देखो कठोरता की यही पहचान है। दांत कठोर है, कठोरता की यही पहचान है। उन्हीं के बीच में सबसे सरल और नाजुक जीभ है जो बेचारी प्रारब्ध से और अंत तक रहती है, लेकिन दांत है जो कठोर है, इसलिए बाद में आता है, पहले चला जाता है। तो बोले हमारे यहाँ दांत बालक के जन्म के बाद आते हैं, तुम पहले से लेके आए हो। कोई देखेगा तो बालक थोड़े समझेगा, राक्षस समझेगा वो। तो भगवान दांतों को अंतर्हित कर लिए। बोले अब ठीक है, अब तो दांत नहीं है। बोले नहीं, अभी एक समस्या है। बोले क्या? बोले तुम्हारे 4 हाथ हैं, हमारे यहाँ मनुष्य के सिर्फ 2 ही हाथ होते हैं पृथ्वी पे। भगवान ने कहा चलो ये भी समस्या तुम्हारी दूर करता हूँ। दोनों हाथ, भगवान 2 हाथ अंतर्हित कर लिए, 2 बचे। बोले अब ठीक है, अब तो बालक बन सकता हूँ। अभी भी नहीं। बोले अब क्या है? बोले सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप जब से आए हो भड़बड़ बड़बड़ बोले जा रहे हो। हमारे यहाँ बालक जब जन्म लेता है तो बड़े जोर जोर से रोता है। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, भगवान बड़ी जोर जोर से रोने लगे। जब रोने की आवाज दासी के पास गई तो दासी दौड़ी दौड़ी आई। एक दासी सुमित्रा के कक्ष से, एक कैकेयी के कक्ष से बाहर निकली। 2-3 दासियां इकट्ठे दशरथ जी के पास पहुंचे। बोले महाराज कुछ सुने? बोले नहीं। बोले मैं बताऊंगी तो। दशरथ जी समझ गए, जितने हीरे जवाहरात शरीर में पहने थे, माला वाला हाथ में, कमर में, जो भी हीरे जवाहरात सब उतार के दे दिए दासी को। सब ले जाओ, बता दो। तो दासियां नृत्य करती हुई, नाचती हुई कहती है महाराज आपके घर एक नहीं 4 पुत्रों का जन्म हुआ है। बोले राम लला सरकार की जय हो। भय प्रकटे कृपाला। यदि अगर व्यवस्था को आप लोग बिगाड़े ना तो 1 मिनट के लिए चाहे राम अवतार में खड़े ही हो जाएं आप लोग, लेकिन व्यवस्था बिगड़े ना तो। यदि व्यवस्था के अनुकूलित अपने अपने स्थान पर खड़े रह सकते हैं तो खड़े हो जाइए, क्योंकि भगवान का जन्मोत्सव बैठ के नहीं मनाया। हम घर में अपने बच्चे का जन्मदिन कैसे मनाते हैं? डीजे लगा के। तो भगवान का जन्मदिन है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महातारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बन माला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी करे धुए करे जोरी स्तुति तोरी कहीं विधि करहूं अनंता माया गुण ज्ञाना तीर्थ यमाना वेद पुराण बनाता करुणा सुख सागर सब गुण आगर गावे श्रुति संता सोम हित लागी जन अनुरागी भय प्रगट श्रीकांता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर सोबासी यह उपहासे सुनत धीर मत धीर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विद कीन चहे कई कथा सुनाई
मत बुझाई, जही प्रकार सुत प्रेम लहे। माता पुनि बोली सो मत डोली, तजहु तात यह रूपा, की जैसी सुनीला यति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, बालक सुर भूपा। चरित जे गावई हरिपद पावई, ते हमरहि भव कोपा। विप्रधेनु सुर संत हित, लीनि मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। बोली राम लला सरकार की जय हो। एक आध बधाई सुने तो सुनाते नहीं फिर। बोले राम लला सरकार की जय हो। अरे जन्म लिए चारों भैया हो, जन्म लिए चारों भैया, अवध गुर बाजे बधैया। जन्म लिए चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लिए चारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया। जन्म लिए चारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया। बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। हो बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। जन्म हो जन्म लिए हैं चारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया। जन्म लिए चारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया। हो राजा दशरथ लाला जायो, राजा दशरथ लाला जायो। राजा दशरथ लाला जायो, राजा दशरथ लाला जायो। लाला जायो, हाँ लाला जायो, लाला जायो, हाँ लाला जायो। राजा दशरथ लाला जायो, राजा दशरथ लाला जायो। हो नाम धरे रघुरैया, हो नाम धरे रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। नाम धरे रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। हो जन्म लिए चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लिए चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। राम लला की होत निछावर, राम लला की होत निछावर। राम लला की होत निछावर, राम लला की होत निछावर। होत निछावर, हाँ होत निछावर, होत निछावर, होत निछावर। राम लला की
होते निछावर राम लला की होते निछावर नाचे नाचे कौशल्या मैया अवध में बाजे बधैया नाचे कौशल्या मैया अवध में बाजे बधैया हो जन्म लिए हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया जन्म लिए चारों भैया अवध में बधाई हो बधैया सुर नर मुनि सब आरती उतारे 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 आरती उतारे हाँ आरती उतारे आरती उतारे आरती उतारे सुर नर मुनि सब आरती उतारे सुर नर मुनि सब आरती उतारे दाने गाने करें सब गैया अवधपुर बाजे बधैया गाने करें सब गैया अवधपुर बाजे बधैया जन्म लिए चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया जन्म लिए चारों भैया अवध में बाजे बधैया 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 जन्म ओ जन्म लिए चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया जन्म लिए चारों भैया अवध में बाजे बधैया बधैया बाजे बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में आंगने में हो आंगने में आंगने में हो आंगने में आंगने में आंगने में आंगने में हो आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में नौछावर श्री राम लला की 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 नहीं को लाजत नहीं को लाजत मांगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने जय हो बधाई हो
भरी ब्रह्मदादनी नाचे, प्रेम भरी ब्रह्मदादिनी नाचे, प्रेम भरी ब्रह्मदादनी नाचे, प्रेम भरी ब्रह्मदादिनी नाचे, दादनी नाचे, हाँ दादनी नाचे, दादनी नाचे, दादनी नाचे, प्रेम भरी ब्रह्मदादनी नाचे, प्रेम भरी ब्रह्मदादिनी नाचे, मुकरी बांधे पायने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में, आंगने में हो, आंगने में हो, आंगने में बधैया बाजे, 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 आंगने। आइए राजा रामचंद्र जी के पावन प्राकृत महोत्सव की आप सभी को बहुत सारी मंगल शुभकामनाएं। और आज की कथा को विश्राम करेंगे, आरती की तरफ चलेंगे। और कल वैसे तो जन्मोत्सव सिर्फ भागवत जी के नवम स्कंद में भगवान राम जी के जन्मोत्सव की कथा प्रसंग दर्शाया गया है। बाकी कल प्रयास करेंगे अगर थोड़ा बहुत और राम जी की कथा को आगे अगर बढ़ सकती है तो समय के अनुसार